आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग कहानी से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का रिवीजन करना समय समय पर आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 का पूछा गया प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का जवाब मुंशी प्रेमचंद्र अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। हार की जीत कहानी का कहानीकार आपने चयनित कर लिया अगर सुदर्शन जी को तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप जानते हैं बूढ़ी का की पंच परमेश्वर और सप्तरोज प्रेमचंद्र की कहानियां, जबकि सुखमय जीवन चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? रानी केतकी की कहानी, इस कहानी के कहानीकार कौन है? और यही कहानी उदय भानचरित नाम से भी जानी जाती है। उदय भानचरित नाम से भी जानी जाती है। तो इस कहानी के कहानीकार फटाफट चयनित करिए। आपने इंशाअल्लाह खां को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासकेतोपाख्यान किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ए सदल मिश्र को, तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? पूस की रात बड़ी चर्चित कहानी है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है मुंशी प्रेमचंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए प्रेमचंद्र की कहानी है। अगला, गिल्लू कहानी की कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर चयनित करिए, फटाफट उत्तर का जवाब दीजिए। अगर आपने महादेवी वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो इसमें से आपने विकल्प सी डी बी को छोड़ करके मोहन राकेश विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुल की बन्नो किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया धर्मवीर भारती, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांस प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इंदुमती कहानी के कहानीकार कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया किशोरीलाल गोस्वामी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? हिंदी में प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा जो है इसके लेखक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। अगर आपने कसाईवाड़ा कहानी का लेखक चुन लिया है शिवमूर्ति को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब चुनिए और आपने चुन लिया विकल्प डी, छोटा जादूगर प्रसाद की कहानी है। बाकी बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं और मिस पद्मा प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, इसका आपको जवाब बताना। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर मृदुला गर्ग आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। और प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने चुना विकल्प बी, सोजे वतन। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे या लिखते थे। जवाब हो जाएगा नवाब राय नाम से। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है और आपने सेलेक्ट कर लिया इंद्रजाल। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब जयशंकर प्रसाद आपने बताया। तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए किस नाटक की पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 19 में अगर आपने चंद्रगुप्त को चुना तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक से यह अवतरित कथन है। और जवाब में आपने चुन लिया विकल्प डी ध्रुव स्वामिनी। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया जो करुणालय है वह गीत नाट्य विधा की रचना है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भैया चारुमित्रा रामकुमार वर्मा, एक गुण जयशंकर प्रसाद और टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक आपने रणधीर प्रेम मोहिनी को चुना। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है। भारत दुर्दशा नाटक का नाटककार आपने चुन लिया है विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हानुस नाटक के नाटककार कौन है। हानुस नाटक का नाटककार आपने चुन लिया भीष्म साहनी को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की। कोणार्क नाटक का नाटककार कौन है, आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुना। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा और जवाब में आपने चयनित कर लिया विकल्प ए अंधा युग। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार के रूप में आपने चुना है मोहन राकेश को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए।
अगला प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक इसमें से कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक चुनना है आपको, और प्रश्न संख्या 29 में आपने आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का चुना बिल्कुल सही जवाब। आधे अधूरे लहरों के राजहंस, ये नाटक मोहन राकेश के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन बड़ा चर्चित नाटक है उनका। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले राजा लक्ष्मण सिंह हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है, इसका जवाब बताना है, और इसमें आपने विकल्प सी चुना करबला को, तो बिल्कुल सही जवाब। करबला प्रेमचंद की रचना। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक बताना है आपको, और जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है? बकरी नाटक के नाटककार के रूप में आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 34 में जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है, तो आपने सिंदूर की होली चुना, विकल्प डी को, बिल्कुल सही जवाब। आगे, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक आपने चाणक्य को चुना, बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के नाटककार कौन है? रेल का विकट खेल नाटक किसके द्वारा लिखा गया, और इस प्रश्न का जवाब आपने बालकृष्ण भट्ट को चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नहीं है? कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रक्त कमल चुना, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों ही नाटक मोहन राकेश के नाटक हैं। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर नाट्य कृति के लेखक हबीब तनवीर जी हैं, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या रही है? भारतीय युग में केंद्रीय विधा नाटक रही है, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। नुहुस नाटक के नाटककार कौन है? नुहुस नाटक का नाटककार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास को चुना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। नहुस काव्य कृति भी है, वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रामकुमार वर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? रस गंधर्व नाटक इसमें से किसके द्वारा लिखा गया, और जवाब में आपने मणिमधुकर को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामक कृति किस विधा की रचना है? डॉक्टर नामक कृति जो है नाटक विधा की रचना है। अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? अंधा कुआं किसके द्वारा लिखा गया है, और प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपने क्या चुना? सामाजिक व्यंग, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, हिंदी में यथार्थवाद एकांकी की जनक कौन है? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी का जनक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर आपने चुना रामकुमार वर्मा को, बिल्कुल सही जवाब। आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक एकांकी के जनक के रूप में रामकुमार वर्मा है।
आगे, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार के रूप में आपने चयनित कर लिया है भगवती चरण वर्मा जी को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पच्चीसी का रचनाकार आपने चुना विकल्प ए लल्लू लाल को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वापसी किस विधा में रचित रचना है? इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, कहानी विधा की रचना है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने सुखमय जीवन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? और आपने उत्तर में जो है सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रियदर्शी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्तियां हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने स्कंद गुप्त चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दुलाई वाली, आंधी, पाजेब और यारों के यार, विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना एकांकी के एकांकीकार कौन है? जवाब में आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विष्णु प्रभाकर को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? और प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर आपने विकल्प बी जहां लक्ष्मी कैद है को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प यज्ञ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई नहीं है? 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।